आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्विच केस करने वाले हैं। स्विच केस लाइक हम उसमें कंडीशंस बिठा सकते हैं। जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन समझी थी वैसे ही स्विच कंडीशन होती है। तो आज स्विच के ऊपर हम काम करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल बेस समझते हैं स्विच का। आपको क्या करना है, वही HTML ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट को मैंने बंद कर दिया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रख लिया हमने लेट। ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, अब लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू मैंने क्या करा, यहाँ पे दे दिया ध्रुव। ठीक है, तो स्टूडेंट कौन है हमारा? ध्रुव है। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि अगर केस ना ध्रुव मैच करे तो क्या हो जाए, वही आउटपुट आए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब जैसे ही अगर कंडीशन मैच करती है, ध्रुव होती है, तो क्या हो जाए, ये पेज खुल जाए। ठीक है, तो ये वाला पेज खुल जाए, ये URL में ये ओपन कर लेता हूँ, ओवरव्यू, और ये वाला पेज खुल जाएगा हमारा ध्रुव राठी का URL ये रहा। ठीक है, अगर कोई ध्रुव यानी कंडीशन हमारी मैच करती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज ओपन कराने के लिए विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, और ये डाल देते हैं, ये आ गया। और ये तब काम करेगा जब कोई हमारी कंडीशन मैच करेगी, जब हमारा लेट की काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें स्विच कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखा हमने स्विच, ऐसे लिखना है, और इसके अंदर आपको लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, स्विच, और इसमें लिख देना है स्टूडेंट, और आपने क्या करना है, ओपन टैग क्लोज टैग लगाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा अगर केस, केस लिखना है आपने इसके अंदर। यहाँ पे लिखा आपने अगर केस राहुल हो तो क्या हो, इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख देंगे, अलर्ट आ जाए राहुल, और बंद कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है, ब्रेक। इसको हमने कंडीशन को ब्रेक कर दी। फिर हमने क्या करा, ये लिखा फिर से केस अंकित, अंकित हो तो क्या हो जाए, अलर्ट, यहाँ पे लिखा आ जाए अंकित, और बंद कर दिया हमने ऐसे। फिर मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, अब कौन सा केस आए, अब केस आए हमारे पास कौन सा था, ध्रुव। अगर ध्रुव केस आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर हमने अपना URL लगा दिया, विंडो डॉट लोकेशन दिस। ठीक है, अभी देखो हमारे पास केस ध्रुव आ गया। ठीक है, अब देखो अभी हमारे पास केस क्या है, ध्रुव है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंकित कर देता हूँ, अंकित। अब इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो स्विच के अंदर हमने किसको डिफाइन किया है, स्टूडेंट को डिफाइन किया है, और स्टूडेंट में हमारे पास कौन कौन स्टूडेंट थे, राहुल था, अंकित था, और ध्रुव था। तो अभी हमारा जो वेरिएबल है वो कौन है, अंकित है। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, अलर्ट में अंकित लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, अंकित लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है। अगर अगेन मैं चेंज कर देता हूँ केस को, अंकित की जगह यहाँ पे मैं राहुल कर देता हूँ, तो अब कंडीशन क्या आ रही है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा हमने तो राहुल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ ध्रुव, तो क्या होगा, रिफ्रेश किया तो हमारा ये ध्रुव राठी वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कंडीशन लिखनी है, केस लिखा अपना, यहाँ पे स्टेटमेंट लगाई, फिर ब्रेक कर दिया कंडीशन को। फिर हमने क्या करा, अगेन इस तरीके से कर दिया हमने। अगर इससे रिलेटेड भी कोई कंडीशन नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इसे ब्रेक कराना है। ब्रेक कराने के बाद लिखना है आपने डिफॉल्ट। ठीक है, ये टैग लगाना है आपने। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अलर्ट डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ध्रुव की जगह दीपक कर देता हूँ। अब दीपक के बारे में तो हमने कोई केस बना नहीं रखा, तो एक बार हम क्या करते हैं, अगेन इसी को रन करते हैं। ये लड़का मुझे इतना बुरा लगता है।
ध्रुव राठी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है? पता नहीं उल्टा सीधा सा बोलता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है ये। फोर्स करता है कि वही सही है। हाँ वही सही होता, नहीं मुझे ये सब कुछ पता है। हाँ हम सा तो वो रखा है फिर भी ऐसे बोलते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, राहुल, अंकित और ध्रुव, तो तीनों की क्या हो गई, यहाँ पे अलग अलग मैंने केस बनाए, पर डिफॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पे हमने रखा अलर्ट डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये तो हमने एक डिफाइन किया, अब ये चीज़ मुझे यूज़र से पूछनी है कि अगर यूज़र ध्रुव है, तो अगर ध्रुव चूज करता है तो क्या हो जाए, यह है, और अगर कुछ और चूज करता है तो यह है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 3 इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पे रख दिया हमने रेडियो बटन फॉर्म के अंदर। ठीक है, और फॉर्म को बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या, अच्छा रेडियो ऑन हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको बंद कर दिया। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। अब फॉर्म तो बना हुआ ही है यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो पहला रेडियो बटन हमारा आ गया, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, कौन है ये, ध्रुव। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, फिर कॉपी कर लिया इसको, और फिर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेलो, हाँ सर, मोतिहारी एक सेकेंड, क्या लिख दिया ना, मोतिहारी निकल गया, रुक जा सेकेंड। क्या हो गया, मोतिहारी, ये ये कहाँ से लग गया, मौत हो गया तो। अच्छा वो फ्रेम छोटा पड़ गया होगा, चलो ठीक है मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्या चीज, नहीं मोतिहारी सही है, चंपारण रहने दो, चंपारण से रहने दो, मोतिहारी ठीक है। हाँ ठीक है, चलो भेज रहा हूँ। मौत हो गया। कहाँ नाम है तुम्हारा, यही है ना, सारे जहां से अच्छा। हाँ जी, तो हमारे पास कहाँ पहुँच चुके थे हम, यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, ध्रुव लिखा, यहाँ पे दो दो बटन लगा दिए, एक लगा दिया मैंने रेडियो। ठीक है, और फॉर्म को ही तो बंद कर दो। तो हमारे पास दो बटन आ रहे हैं, एक में ध्रुव लिखा रहा है, एक दूसरे में ध्रुव लिखा रहा है। ठीक है, और ध्रुव की जगह दूसरे में मैं क्या करूँ, ध्रुव की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब है यहाँ पे कौन, अंकित, तो यहाँ लिख दिया मैंने अंकित, तीसरा कौन है, राहुल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल, और फोर्थ लिख देता हूँ मैं शैली, लिख देता शैली, शैली। अब ये चारों इनपुट की मैंने अलग अलग आईडी बना दी। आईडी पहले वाले की रखा ध्रुव आईडी, दूसरे की आईडी रखी मैंने अंकित, तीसरी वाले की आईडी रखी मैंने राहुल, और फोर्थ वाले की आईडी रखी मैंने शैली। अब मैंने थंबनेल बना के डाला, पता तुम्हें, देखा तुमने, थंबनेल बना के डाला आज मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा लेट, लेट ध्रुव जो है इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है,
ध्रुव से मत पूछना बस। ध्रुव तो ध्रुव का फीडबैक दे दो उसके बारे में। ध्रुव से पूछोगे ना फीडबैक, तो बोलेगा मुझे मारते हैं यहाँ पे लाके, मेरे पे अत्याचार करते हैं। अंकित और वैल्यू, ये पहले पता है बहुत सही हुआ करता था ये लड़का। आते से ही पढ़ता था, मैं सोचता था ये इससे अच्छा लड़का कोई है हो ही नहीं सकता। फिर वो नितिन आ गया, फिर तो दोनों ही नालायक हो गए। पर शैली, हाँ डेली आता हूँ। वो कहाँ था इतने दिनों से? हाँ अच्छा, कि बजाना बंद। हाँ भैया बोल रहे तो मेरा घर है यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ। कल आ रहा। ये तो आ गए हमारे पास। यहाँ लेट दीपक स्टूडेंट इज इक्वल टू दीपक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हमने जो ध्रुव वाली आईडी है वो किसके बराबर है? वो ध्रुव के बराबर है। उसकी वैल्यू जो ध्रुव है, जो अंकित है उसकी वैल्यू अंकित हो गई। ठीक है, तो यानी मैंने अलग अलग वेरिएबल को स्टोर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना फंक्शन चलाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि इनमें से कोई भी वैल्यू मैच करती है, या मैं इसे थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इतना तो समझ में आ गया ना, हमने कंडीशन लगाई थी, मैं एक सर्च बार दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना इसे शॉर्ट कर देते हैं। और तो यहाँ पे हमने सिंपल सा ना एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, क्या? अच्छा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे रख दिया हमने टेस्ट। ठीक है, चलो, तो अब इसकी मैं आईडी बनाता हूँ। इसकी आईडी दे दी मैंने स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू है इसके बराबर, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? स्टूडेंट, और उसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी स्टूडेंट कौन है, वो उस वेरिएबल के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विच स्टूडेंट केस राहुल, तो अलर्ट होगा राहुल इस तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट तो देखो किसके बराबर हो गया? इस आईडी के बराबर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि इनपुट टाइप सबमिट भी बना देता हूँ, और यहाँ पे ना लिख देता हूँ ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चल जाए F1 फंक्शन। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इस फंक्शन, इन सबको एक फंक्शन में रख लेते हैं। फंक्शन का नाम हमने F1 फंक्शन रख लिया यहाँ पे। अब हम इसे बंद कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको। अब देखो बस क्या करते हैं, हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो ये आ गया। हेलो, ये क्या टाइम हो रहा है? क्या बदतमीजी है सर? हाँ, फोन भी नहीं उठा रहे हो? फोन भी नहीं उठा माइक पे थे, मेरे पे करा था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अभी सर्च किया राहुल, तो क्या हुआ? सबमिट करने पे राहुल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अंकित लिखूंगा तो क्या होगा? तो अंकित प्रिंट होगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कौन सर्च करूँगा? ध्रुव। यहाँ सर्च करते क्या? ध्रुव। तो ध्रुव सर्च किया तो क्या हो गया? ये खुल गया ध्रुव राठी। ठीक है, ओह फॉलोवर तो बहुत ज़्यादा है इसके। कौन कौन फॉलो करता है इसको? 10 मिलियन फॉलोवर है। मैं 2-3 वीडियो देखी थी इसकी, बावला सा लगा मेरे को। हाँ, तो समझ में आया? तो अभी क्या देखो, राहुल सर्च करने पे क्या हो रहा है? राहुल आ रहा है। ठीक है, अंकित सर्च करने पे अंकित आ रहा है। ठीक है, और पर अगर मैं ध्रुव डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या हो रहा है? ध्रुव की प्रोफाइल खुल रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार मैं दोबारा से रिवाइंड मार देता हूँ जल्दी से। देखो, मैं सब हटा दूँ? सब हटा दिया मैंने। ठीक है, HTML5 सबसे पहले हमें क्या करना है? एक बनाना है इनपुट। तो हमने एक इनपुट बनाया, ये रहा। इसकी आईडी दे दी, आईडी का नाम दिया मैंने स्टूडेंट। ठीक है, और एक और इनपुट बनाया मैंने सबमिट। ठीक है, चलो
अब मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दी जिसका नाम मैंने F1 रखा और यहाँ ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन स्टोर कर लेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखा और नीचे हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल करा लिया। फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, F1 और ओपन टैग क्लोज टैग। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर कराया। तो मैंने कहा कि लेट स्टूडेंट जो है ना वो क्या हो गए, किसके बराबर हो गए, वो इसके बराबर हो गए, आईडी के। तो कैसे डिफाइन होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, स्टूडेंट। और यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्टूडेंट की यानी इनपुट की जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर कौन होगा, स्टूडेंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है आपने स्विच कंडीशन। स्विच जैसे इफ एल्स सीखी थी वैसे ही होती है स्विच। आपको स्विच लिखना है, इसके अंदर ब्रैकेट लगाना है, ओपन टैग क्लोज टैग कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ लिखना है आपने स्विच स्टूडेंट के अंदर केस। ठीक है, अब केस में आपको ये टैग लगाना है और ये टैग लगा देना है। केस में लिखा अगर आपने कि आपका नाम जो है मुकुल है, तो क्या हो जाए, यहाँ लिखा आ जाए अलर्ट मुकुल फेल। ठीक है, और बंद कर दिया यहाँ पे। तो ये एक कंडीशन खत्म हो गई। एक बार चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने इसे रन करा के देखा, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ मैंने सर्च किया मुकुल, तो सबमिट करने पे क्या हुआ, मुकुल फेल लिखा आ रहा है। ठीक है, और कुछ और लिख रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। तो यहाँ कुछ भी लिखा मैंने, सबमिट करने पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेक, बंद कर देंगे। फिर हमने क्या करा, फिर से केस लिखा। अब की बार लिखा मैंने मुकुल की जगह नितिन। तो नितिन तो आया नहीं, पर इसे हम कर देते पास। तो यहाँ से हमने लिखा यहाँ पे क्या, अलर्ट, और इसे कर दिया नितिन पास। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे आ रहा है नितिन, और नितिन करने पे हमने सबमिट किया तो क्या हो गया, नितिन पास लिखा आ रहा है। पर जब मैं मुकुल लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो मुकुल लिखा आ रहा है फेल। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अब ध्रुव लिखूँ। तो मैं फिर से ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर दिया। फिर मैंने एक केस बनाया, फिर मैंने इस केस को यहाँ रख दिया। अब की बार मैंने यहाँ लिखा ध्रुव। अब मैंने कहा जब ध्रुव पेज खुले, जब ध्रुव का कोई सर्च करे तो ये पेज खुल जाए, ध्रुव राठी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, और ये बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ लिखा ध्रुव। तो क्या हो रहा है, रिफ्रेश करने पे, यहाँ पे क्लिक करने पे, अबे कुछ नहीं हो रहा। किसकी, अच्छा विंडो की स्पेलिंग गलत हो गई। विंडो की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। अब चेक करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नितिन लिखने पे नितिन पास लिखा आ रहा है। ठीक है, मुकुल लिखने से मुकुल फेल लिखा आ रहा है। और अगेन मैं यहाँ पे ध्रुव लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ध्रुव का पेज खुल रहा है। अलग अलग कंडीशन लगा दी हमने। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अलावा कुछ सर्च करें तो लिखा आ जाए कि रिजल्ट नॉट फाउंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से ब्रेक और बंद कर दिया। अब की बार हमने लिखा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट को बंद किया। अब इसमें हमने आर्ग्यूमेंट लिखी कि लाइक अलर्ट, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या चीज़, डाटा नॉट फाउंड। अब देखते जरा, हम चेक करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, हे भगवान। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा RAJA, रजा। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, डाटा नॉट फाउंड। समझ में आ गया। तो लाइक समझ में आया ना, अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, केस पे काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे केस बन गए। तो इसे हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना एक ड्रॉप डाउन हो जिसमें ना अगर यूज़र ना दिल्ली चूज़ करे तो दिल्ली के जितने भी होटल है वो आ जाए। अगर मनाली चूज करे तो मनाली के होटल आ जाए, आगरा चूज करे आगरा के होटल आ जाए। और अगर कोई ऐसे चूज करे जिसके होटल हो ही ना, तो लिखा आ जाए नॉट लिस्टेड। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे करोगे, कैसे करेंगे। चलो एक बना लेते हैं और प्रोग्राम।
ये वाली फाइल तो अलग कर दूँ, समझ में आ गई ना ये तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ होटल। ठीक है, .html। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कमांड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने क्या चीज़ कि यहाँ पे होटल आ जाएंगे, डिव क्लास होटल। ठीक है, अब होटल में कितने होटल है, यहाँ पे डॉट आज इंटू में 5, तो 5 ताज होटल है कहाँ पे, दिल्ली में। तो मैंने यहाँ लिखा डिव ID इक्वल्स टू दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है, 5 होटल है ताज के। ठीक है, चलो मैं इसके अंदर लिख भी देता हूँ दिल्ली, ताकि ना हमें ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैंने दिल्ली लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है, 5 होटल है। अब मैं पहले इसकी CSS मार देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिंक CSS करा, और नई फाइल से CSS लिंक कर लेते हैं, style.css। और यहाँ पे लिखा हमने क्या कि ताज ताज की विड्थ रहेगी कितनी, 20%। इसकी हाइट रहेगी 200 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लैक। इसके अंदर फ्लोट लेफ्ट, और मार्जिन रहेगा इसका 20 पिक्सल। यहाँ पे मुझे वो दिख रहे होंगे ताज वाले होटल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं hotel.html। तो यहाँ पे 5 होटल दिख रहे हैं। ठीक है, एक मैं एक काम करता हूँ, एक मैं सिलेक्ट का ऑप्शन और ले लेता हूँ। तो सिलेक्ट, और सिलेक्ट को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने अलग अलग ऑप्शन ले लिए, ऑप्शन को बंद कर दिया। यहाँ लिखा मैंने दिल्ली, मैं ये 2 ही करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली, एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर, कानपुर। ठीक है, 3 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट पे ऑन, सिलेक्ट पे हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू देनी है आपने, क्या चीज, हाँ, ऑप्शन की आपने वैल्यू दे दी दिल्ली। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी दिल्ली, इसकी वैल्यू दे दी आगरा, और इसकी वैल्यू दे दी आपने कानपुर। कानपुर, तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। और सिलेक्ट में मैंने क्या करा, ऑन चेंज एक ये होता है हमारे पास, ऑन चेंज इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चला दिया F1 फंक्शन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। एक काम करता हूँ, दिल्ली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट करता हूँ। अब दिल्ली की जगह कौन था, आगरा, आगरा, और इन सब में मैं आगरा लिख देता हूँ। आगरा, फिर तीसरा कौन सा है, कानपुर, बिहार, कानपुर। तो तीनों आ गए हमारे पास अलग अलग। क्या, यहाँ पे भी कानपुर कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे कई सारे बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। इनका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक की जगह मैं ना कोई और सा कलर दे देता हूँ, ताकि मुझे दिखाई दे, बस नाम दिखाई दे, वो बहुत है इतना। तो मैं यहाँ पे इसको ये कलर दे देता हूँ। तो ये ऐसे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली, आगरा और कानपुर के। ठीक है, अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली चूज़ करूँ दिल्ली के आए, आगरा के चूज़ करूँ आगरा के आए, और इस पे कानपुर करूँ तो कानपुर आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबको पहले मैं ना एक काम करता हूँ, डॉट दिल्ली ID थी ना इसकी, इसकी क्या थी ID। तो मैंने एक काम करा, हैशटैग दिल्ली, कॉमा, हैशटैग आगरा, कॉमा, हैशटैग कोलकाता, डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, तो अभी सब गायब हो रखे हैं। मैं चाह रहा हूँ जब दिल्ली चूज़ करूँ तो दिल्ली वाले जितने भी होटल है वो आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन चेंज, यहाँ पे लिखा था, ये लिखा हुआ है मैंने, ऑन चेंज पे F1 फंक्शन चलेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन। फंक्शन चला हमारा कौन सा, F1, ओपन टैग क्लोज टैग, और बंद कर दिया। अब यहाँ लिखा हमने क्या कि अगर स्विच,
तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्विच लिखा यहाँ पे, स्विच। ठीक है, अब स्विच के अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें चाहिए कि अगर कोई दिल्ली चूज करे। ठीक है। हम्म, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इसकी एक आईडी दे दी, किसकी, इसकी, इसकी सिलेक्ट की। आईडी का नाम दिया मैंने सिटी, और बोला मैंने कि अगर लेट सिटी, फंक्शन में रख लेता हूँ, लेट सिटी इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, सिटी, और इसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, मतलब जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर उसके बराबर है। अब मैंने बोला यहाँ पे सिटी, और मैंने कहा ओपन टैग क्लोज टैग। अब मैंने लिखे केस। अगर केस होता है हमारे पास कौन सा, दिल्ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, दिल्ली, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, बंद कर देते हैं। अब मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, कंडीशन ब्रेक हो गई हमारी, और इसको बंद कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे केस को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब दिल्ली की जगह दूसरा कौन है, आगरा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आगरा को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, और ऐसे ही मैंने कौन सा था, कानपुर, तो कानपुर को भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अब चेक करें कुछ हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक किया, आगरा चूज़ किया मैंने तो आगरा आ गया। ठीक है, कानपुर चूज़ किया तो कानपुर भी आ गए, और दिल्ली को चूज़ किया तो दिल्ली आ गया, आ गए सारे। ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ना पहले जो है, सिर्फ आगरा आया तो कानपुर चले जाए, कानपुर आया तो आगरा चले जाए। तो मैंने क्या करा, इन इसको कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया 3 बार। ठीक है, और मैंने कहा दिल्ली आए तो आगरा जो है वो डिस्प्ले नन हो जाए, और ये भी कानपुर भी डिस्प्ले नन हो जाए, ये भी डिस्प्ले नन हो जाए, और ये भी डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके नीचे भी रख लेते हैं। आपके केस में क्या होगा, ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, कौन, दिल्ली और कानपुर, और आगरा, आगरा डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। हो गया ये भी। अब एक और आते लास्ट, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये तो डिस्प्ले नन रहेगा, और ये ब्लॉक रहेगा, पास हो गया। अब चेक करें क्या हो रहा है। तो देखो, दिल्ली किया, ये आगरा किया तो देखो ये आया, कानपुर किया ये आया, दिल्ली किया ये आया। पर दिक्कत पता है क्या हो रही है, डिफ़ॉल्ट वाला तो, मतलब ये जो है ना, दिल्ली आना चाहिए डिफ़ॉल्ट। मैं चाह रहा हूँ दिल्ली मेरा डिफ़ॉल्ट रहे। तो मैंने एक काम करा, एक ऑप्शन और बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, ये तो हो चुका था हमारा ये सारा, तो मैंने एक ऑप्शन और बना लिया, कॉपी पेस्ट। इसके अंदर लिख दिया मैंने डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने चूज सिटी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसी को डिफ़ॉल्ट वाले को कट करके सबसे ऊपर रख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, चूज सिटी लिखा रहा होगा, तो दिल्ली चूज करूंगा तो दिल्ली आएगा, कानपुर चूज किया तो कानपुर के होटल आ गए, आगरा के, और कानपुर किया तो कानपुर के होटल आ गए। ठीक है, तो ये तो सही काम कर रहा है। पर मैं चाह कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ये आ जाए चूज सिटी पे। तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में सबको बंद करूँ या दिखाऊं, या डिफ़ॉल्ट में सबको बंद कर दूं, या आगरा को रखूं, दिल्ली को रखूं सबसे पहले। चलो तो ऐसा कर लेते, चलो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर जो, नहीं यहाँ पे जाना, ये रहा। तो हमने क्या कहा इसमें, दिल्ली वाले को डिस्प्ले नन की जगह हटा दिया मैंने, ब्लॉक, ये चलो बस ठीक है, इतना बहुत है। तो देखो शुरू में क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट, दिल्ली चूज़ किया दिल्ली आ रही है, आगरा चूज़ किया तो आगरा क्या आ रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट में क्या हो रहा है, कोई, अब मैं डिफ़ॉल्ट में चाह रहा हूँ सब बंद हो जाए। तो हमने क्या करा, नीचे लिखा डिफ़ॉल्ट, और क्या करा यहाँ पे
और इसमें लिखा हमने डिफ़ॉल्ट में, अच्छा कंडीशन ब्रेक नहीं करी क्या? अच्छा मैंने ऊपर लेना है डिफ़ॉल्ट, और इन सबको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया, डिस्प्ले नन। अब चेक करते हैं। तो देखो चूज सिटी ऐसा आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज़ किया, दिल्ली ठीक है। आगरा, कानपुर किया तो कानपुर आ गया। आगरा किया तो आगरा आ गया। पर अगर मैं चूज सिटी करता हूँ तो सारे गायब हो गए। आगे समझ में? तो बन जाएगा ना, इससे फ़िल्टर बन जाएगा। तो इससे आपने एक फ़िल्टर रेडी करना है, ठीक है? तो पहले तो वो वाला करना जो मैंने अभी पहले बताया था कि एक सर्च बार बन जाएगा, इससे स्टैटिक सर्च बार बनाना है। और एक आपने एक फ़िल्टर बनाना है जिसके अंदर फ़िल्टर गैलरी होगी, अलग-अलग इवेंट दिखा सकते हो आप, अलग-अलग लाइक सिटी दिखा सकते हो। तो आपको इस तरीके की फ़िल्टर रेडी करना है। तो आज का ये टास्क है आपका, पर उसको जो बनाओगे ना, उसको अच्छी तरीके डिज़ाइन करना है, ठीक है? मतलब उसकी में HTML CSS भी करनी है, सिर्फ ये नहीं बनाना। आपने क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से कि पूरा स्टार्टिंग का पूरा स्क्रीन बनाना, और उस पर जब क्लिक करें तब जाके वो सब चीज़ें ओपन हो के आए, ठीक है? तो इस तरीके से एक डिज़ाइन करना है अच्छा सा। दोनों केस में आपको UI बनाना है इसका। दोनों केस में यूआई बनाना है, थोड़ा सा अच्छा सा लगना चाहिए कि हाँ वो ड्रॉप डाउन आ रहा है तो थोड़ा अच्छी तरीके से डेकोर होके आए, ठीक है? ज़रूरी नहीं ड्रॉप डाउन वैसे ही डिफ़ॉल्ट वाला ले, आप एक पॉपअप करा दो, ठीक है? तो इस तरीके से रेडी करना है आपने। 404 का पेज दिखा दो इस तरीके से, या कुछ और सर्च कर तो 404 का पेज आ जाए जो लिस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है बस, ठीक है? स्विच के समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी ने रेड सर्च किया तो रेड कलर की चीज़ें दिखा दिया आपने, किसी ने अगर ब्लू सर्च किया तो ब्लू कलर की शूज़ दिखा दिए। तो इस तरीके से बना सकते हो। तो काफ़ी सारे जगह लोग क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं इसको कि आज जैसे संडे है तो संडे के दिन क्या करा, ऑफ़र दे दिया। मंडे आया तो मंडे के दिन ऑफ़र ख़त्म कर दिया। तो ये इसमें भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है? तो अभी प्लान बस इतना करना है, आपने ये सेट करना है पूरा। तो बैठो ये बना के देखो, ठीक है ना? तो रेडी बैठा रहता है ना, कब क्लास खत्म करूँ और मैं जाऊँ?